पवित्र पर्याय मोक्ष मारूपी पर्याय प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित विराजमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से इन्हें कर्मकृत जानते हुए इनमें अपनापन छोड़ते हुए अपनी जो अंदर चेतन वस्तु है जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसको ग्रहण करना, उसे अपना जानना और उसके आश्रय से ही निरंतर लीन रहना, स्थिर रहना, यही वास्तव में अरिहंत परमात्मा इसे धर्म कहते हैं। देखो अभी अपना यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है विवादचारित अधिकार, जिसमें मुनराजों की 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर अपन 63वें नंबर की गाथा के माध्यम से ऐसा समिति की चर्चा यहाँ पढ़ रहे हैं, पाठ करते हैं, फिर आगे अपन इसको समझते हैं। आहार प्रास कुशोदले परदत्त कृतकारित बिना करते नहीं अनुमोदना मुनि समेत जिनके ऐसा। मुनराजों की ऐसा समिति यानी आहार है, ऐसा समिति कैसी होती है उसकी चर्चा यहाँ पर है। यहाँ कहते हैं आचार्य कुंदकुंद देव आहार प्रासुक शुद्ध ले हैं, मुनराज होते हैं वे शुद्ध आहार जल को ग्रहण करते हैं और वह कैसा है कि पर द्रव्य पर दत्त दातार के द्वारा बनाया गया शुद्ध कृत कारित अनुमोदना बिना, समझ गए आप, मुनराज के निमित्त से नहीं बनाया जाता। श्रावक का जीवन भी आहार जल शुद्ध ही वह भी ग्रहण करता है, समझ गए आप। जैसे मुनराज आहार ग्रहण करते हैं ना, वैसा श्रावक भी अपने लिए बनाता है, मुनराज को लक्ष्य करके नहीं बनाता है, समझ गए। मुनराज का आहार और श्रावक का आहार दोनों का एक जैसा होता है, समझ में आया भैया। अगर एक जैसा ना होता हो है तो समझ लेना चाहिए क्या वह किसी दूसरे के लक्ष्य से बना रहा है। अपन जैसे मेहमान आते हैं ना घर में हैं तो उस दिन बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं, क्या कहा, मेहमानों के लिए बनाते हैं ना, तो उसमें मेहमान का लक्ष्य है कि नहीं है ना? आपने विशेष बनाया है ना, तो उसमें क्या आपका इंटेंशन है। अथवा आज आपको मालूम पड़ गया कि भैया आज बड़ा अच्छा दिन है, समझ आज त्योहार है, पर्व है क्या, तो आप उसका लक्ष्य लेके बनाते हैं। ऐसे ही जो मुनराजों को लक्ष्य लेके भोजन बनाया जाता है, कृत कारित अनुमोदना, समझ गए, रहित होना चाहिए। उसमें गृहस्थ जैसा मुनराज भोजन करते हैं, बस ये समझ लेना चाहिए वैसा ही गृहस्थ का जीवन होना चाहिए, है ख्याल में आ लिया। अगर वैसा भोजन अगर नहीं है तो समझ लेना चाहिए नियम से उसमें मुनराज का लक्ष्य है, मुनराज के लक्ष्य से आपने चौका लगाया है, तो वह भोजन जो है मुनराज ग्रहण नहीं करते हैं, समझ में आया भैया। ऐसे वो जो है मुनराज होते हैं भैया, कहते हैं आहार प्रासुक शुद्ध ले पर दत्त कृत कारित बिना, समझ नहीं आप।
जो दातार होता है वह अपने लिए भोजन बनाता है। पहले ही जो है श्रावकों में आपको अतिथि संविभाग नाम का व्रत है ना, व्रत है कि नहीं? 4 शिक्षा व्रतों में आता है। 4 शिक्षा व्रत में आता है कि नहीं आता है? 12 व्रत है श्रावक। 12 व्रतों में अतिथि संविभाग तो मतलब क्या है? अपने भोजन में से अतिथि यानी कोई अतिथि आ जाए तो जिसका कोई जो है समय नहीं होता है, समझ गए? और उसी में से संविभाग किया ना, उसी में से का समय वह का समय उस अतिथि को भोजन करके समझे नहीं आप? उसी में भोजन संविभाग है ना। तो ये तो श्रावकों के व्रत है ना भैया, जब समझे। और मुनिराजों का भोजन मतलब उसी में से क्या कहा, जो स्वयं बनाया है उसी में से का समय। मुनिराज का उसमें बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है, लेकिन श्रावक का ये धर्म होता है कि वह सबसे पहले भोजन करने से पहले का समय वह उनको का समय अतिथि संविभाग है ना, तो जो भी है मंदिर में आए हुए हैं, कोई भी नया व्यक्ति देखा है भैया, साधर्मी भाई दिख गया, समझ गए, तो वह स्वयं उसको भाई तो बनाता ही है ना क्या। तो पहले उन श्रावकों को, ये तो अपनी बात कर रहे हैं, समझ गए नहीं आप? क्योंकि अतिथि संविभाग है ना व्रत में, तो वो जो है पहले वहाँ उसको समझ में आ जाता है कि आज हमारे स्वाध्याय में मंदिर में कोई नया व्यक्ति आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, तो उसका धर्म है क्या भैया, वो उसको जानकारी ले ले। मंदिर तो जाते ही है ना, श्रावक जाएगा कि नहीं जाएगा मंदिर, उसे नया व्यक्ति दिखाई देता है तो सुई में भी उसको ऐसा बातसल होता है, समझ में आया भैया? तो ये बताते हैं यहाँ पर। तो श्रावक जो होता है वह स्वयं अपने निमित्त से भोजन बनाता है, और वही भोजन जो है मुनिराज भी ग्रहण करते हैं। तो अब ये बताइए कि गृहस्थ का भोजन और मुनिराज के भोजन में कोई अंतर होगा क्या? नहीं है। तो अब ये समझो आप कि जो है जैसा मुनिराज आहार लेते हैं वैसा ही वास्तव में श्रावक का भी भोजन घर पे बनता है। अभी दोष काल की वजह से बहुत ज्यादा जो है भैया विषमता उत्पन्न हो गई है। पर धर्म जो है तीनों काल एक जैसा होता है, इसमें काल का कोई मतलब नहीं है, समझ नहीं आप? ऐसा नहीं कि शक्कर जो है भैया चौथे काल में जो है मीठी थी और यहाँ पंचम काल में आते आते कसम खारी हो गई है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है इस लोक की व्यवस्था में सब जो है परिणामों की चलती है, समझ में आए भैया? इसीलिए यहाँ कहते हैं आहार प्रासुप शुद्ध ले पर दत्त कृत कारित बिना। मुनिराज जो है आहार जल जो है शुद्ध लेते हैं भैया, और वह भोजन जो है परद्रव्य है नहीं दातार के कृत कारित अनुमोदन बिना, और कहते हैं करते नहीं अनुमोदना मुनि, समझ नहीं आप? अगर उन्हें मालूम पड़ जाए कि ये चौका हमारे निमित्त से बनाया लगाया गया है तो मुनिराज वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अगर मुनिराज उसे ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें अनुमोदना का पाप लगता है, तो उनकी जो 9 कोटि से वह उनकी पलती नहीं है। आगे समझ, 9 कोटि से त्याग होता है ना उनका, समझ में आएगी नहीं आप? ना स्वयं मन वचन काय और प्रत्येक में लगा लीजिए आप कृत कारित अनुमोदना, तो ये हो गया 9 कोटि से मुनिराज को उसका त्याग होता है। मुनिराज को अगर ये मालूम पड़ जाए कि ये चौका हमारे निमित्त से लगाया गया है तो मुनिराज कभी भी कदापि भी उसको का समय ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनकी 9 कोटि पलती नहीं है, और जहाँ 9 कोटि नहीं पलती है वहाँ मुनिराज होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। समझ, ये श्रावक स्वयं पहचाने, स्वयं समझे, ये भेड़ चाल में नहीं भगना भैया, समझ में आ गया भैया? सबसे पहले हमारे सिर पर आगम होना चाहिए,
आगम क्या अनुमति देता है आपको, ये हमें आपको समझना चाहिए। आगम से विरुद्ध अगर हमारी क्रियाएं होती हैं तो समझ लेना चाहिए वह सब आपको जो है गलत दिशा में ले जाने वाली होंगी। चाहे कितना भी आप भैया विपरीत दिशा में जाओगे तो उतना ही आपको लौट के आना पड़ेगा। और अब तो भैया मनुष्य पर्याय का समय वैसे भी कम था, क्या भैया समझ में आए। महावीर भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष। 72 वर्ष थी अजय भैया, है नहीं। अब तो घटती 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 देखो कितनी कम होती जाएगी। 50-60 पे उसमें एक का दुक्का भैया समझ लीजिए उससे ऊपर निकल गए हैं, समझ गए नहीं आपको। उनमें बहुलता देखिएगा, हैं वहाँ उस आयु तक पहुँचना अब कोई सामान्य बात नहीं रही है। आए दिन तो अपन देखते हैं कैसी कैसी घटनाएं होती जाती आ रही हैं। विशाखापट्टनम में देखिएगा रात में 2:30 बजे जहरीली गैस रिस गई, कितने लोग उसमें मर गए भैया। अपन को पता है कि अपन जो है सो रहे हैं, परद्रव्य को अपना माने हुए, परद्रव्य से प्रेम किए हुए हैं, कितनी कल्पनाएं करते रहते हैं। समझ में आया भैया, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे और इसके बाद इनका ये करना उनका ये करना है। भाई कितने संकल्प विकल्प परद्रव्यों के लक्ष्य से लेकर सोते हैं, पर तुम्हें मालूम है कि तुम सुबह तक अच्छी तरह से जिंदा रहोगे। क्या कहा भैया? सही बात है। उनसे पूछो विशाखापट्टनम वालों से, क्या भैया ये सारी घटनाएं हमारे सामने देखी जा रही हैं। अब तो सब तरफ से अपने उपयोग को समेटने की बात है। समझ में आया? देखो यहाँ ये बात चर्चा यहाँ आई है भैया, अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। अब दूसरे भाव में जाने की तैयारी बिल्कुल कमर कस लीजिए आप। क्या भैया? इन घटनाओं को देख के आप अपने उपयोग को सर्वथा रूप से समेट लीजिए। क्या भैया? अब अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ लगाने का हमारा आपका प्रयत्न हो, है भैया। ऐसी सुंदर सुंदर बातें भैया है। कोरोना वायरस तो आपकी चल ही रहा है, अब वो कोई घटने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इतनी जल्दी नहीं जाएगा। जो अपन कल्पना करके सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, कोई डराने और धमकाने की बात नहीं है। वस्तु स्वरूप सामने हमारे आपके सबके दिख रहा है। समझ में आया भैया? देखिएगा अब जो है इस गाथा की जो टीका पदम प्रबंधाई जी मुनराज ने की है वह भी अपन ने पढ़ी थी। आगे अपना विषय चलेगा प्रोफेसर रतन चिंतामणि के माध्यम से। पेज नंबर 126 पे आप देख लीजिएगा। आपका पुस्तक हो तो आप देखें, नहीं तो सुने ध्यान से। 126। भगवान आत्मा है। अपन कौन है भैया? आत्मा है, भगवान है। भगवान है जानने देखने वाला कौन है? अरे यही तो मैं हूं ना। है उसे ज्ञानी आचार्य भगवंत मुनराज उसे भगवान आत्मा कहते हैं। समझ में? शक्ति रूप से विद्यमान है, पर्याय में भगवान नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अगर शक्ति रूप से भगवान आत्मा ना होता तो अरियंत तो सिद्ध परमात्मा भी नहीं होते। समझ में आया? तो कहते हैं भगवान आत्मा आहार और आहार की इच्छा से रहित है। अनशन रहित है ना, असन रहित है ना भगवान आत्मा। भगवान आत्मा कैसा है? असम रहित है। असन स्वभावी, अनशन स्वभावी। समझेंगे आप? भगवान आत्मा जो है अनशन स्वभावी है और असन से रहित है। असन यानी भोजन आहार आदि बताए थे, 6 प्रकार के आहार बताए थे ना। है अपना भगवान आत्मा 6 प्रकार के आहार से भी रहित है, असन रहित है। और कैसा है? अनशन स्वभावी है, जिसने आज तक परद्रव्य प्रभावों को कभी ग्रहण नहीं किया है। ऐसा भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है। समझ गया? और उसका लक्ष्य करने से अनाहारी स्वरूप अनशन स्वभावी आत्मा का जब यह पर्याय उसका लक्ष्य करती है
तो उसकी पर्याय में भी वो विविध प्रकार की इच्छाएं भी समाप्त होने लग जाती है। काका भैया परद्रव्यों की तरफ भैया भागने से तो इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। समझ में आया भैया? बताओ इच्छा किसकी थम रही है, किसकी रुक रही है और कैसे रुकेंगी? इच्छा नागिन ज्यों ज्यों ढंके लहर जहर की आवे भैया। विषय भोगने से इच्छाएं घटती नहीं है, इच्छाएं कम नहीं होती हैं, इच्छाओं का अभाव नहीं होता है भैया। एक धर्म था है भैया, वो तो यही कहता था कि भैया खूब भोग भोगो और तुम्हारी जो है तृप्ति हो जाएगी। समझ में आया भैया? आप तो समझ ही गए हो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। समझ आया? संभोग से समाधि की तरफ क्या भैया? जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक खूब भोग करो। अरे भाई वह निरंतर बढ़ती हुई होगी। आप देखो ना, अपने प्रैक्टिकल रूप से देखो है, पर द्रव्यों के लक्ष्य करने से इच्छाएं कभी कम नहीं होती है। पहले आप सोच रहे थे भैया मेरे पास में मैं किराए के मकान से रहता था है, चलो भैया अपना छोटा सा भी फ्लैट होगा उसमें रहेंगे है। अब फ्लैट भी हो गया तो आपकी इच्छाएं कुछ वहीं तक सीमित हो गई क्या? नहीं और बढ़ गए। अरे बोलो अपने बोलो क्या कह रहे? और बड़े मकान की हो गई और वह मकान भी मिल गया तो क्या हुआ? और बड़ा। सोचिए भाई साहब, क्या हम परद्रव अपनी आत्मा में क्या कर रहे हैं? असंतुष्टि नाम की चीज नहीं है। इसीलिए परद्रव्यों के लक्ष्य करने से, परद्रव्यों की भावना भाने से वो इच्छाएं और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ती हैं। और अपना भगवान आत्मा जो इच्छा रहित है उसका लक्ष्य करने से, उसका आश्रय लेने से वे समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं। क्या भैया? ये उपाय करना चाहिए भैया। समय तो कम रह गया है। शॉर्ट में समझ जाओ तो अच्छी बात है भैया, नहीं समझो तो दूसरी गति में तो जाना ही है, रहना तो पड़ेगा है। मनुष्य पर्याय चलेगी तो तिरंज गति में जाओगे। सही बात है भैया। और ज्यादा तुमने थोड़ा बहुत भैया ईमानदारी से कोई धर्म किया हो, पुण्य का परिणाम, तो देव गति में जाओगे भैया है। फिर वहां रहकर भी क्या करोगे भाई साहब? अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का पता नहीं है, क्या करोगे बोलो? जो संस्कार हमने इस मनुष्य पर्याय में डाले होंगे वो ही संस्कार हमारी अगली पर्याय में जाने वाले हैं। अगर हमने बैर मुक्ता के संस्कार को दृढ़ किया है अनादि काल से तो बैर मुक्ता थी ही है। करेला कड़वा और बाप पे नीमो चढ़ा लिया, क्या कर लिया भैया? तो नया क्या किया? जैसे त्रियंश गति के जीव जी रहे भैया, खाओ पियो भैया सो जाना है, वैसे ही हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। तो भैया त्रियंश गति में और अपने इसमें क्या अंतर है भैया? तू चल में आया, समझ में आया भैया? ये जन्म मरण करना ये आत्मा के लिए शोभा की बात नहीं है। समझ में आया? अभी ऐसा काम करो भैया वर्तमान में भी सुखरूप अपना आत्मा परिणमन कर जाए और आगे चल के भैया सिद्ध पर्याय में विराजमान हो जाएगा। रहने लायक है। देखो मैंने देखा जहाँ गैस ऋषि थी गैस ऋषि ना, अभी गैस ना ऋषि है, भोपाल की बात नहीं कर रहे हैं। भोपाल की बात है तो छोड़ दो, तो 84 की बात हो गई है। मैं कल की बात कर रहा हूँ। विशाखापट्टनम है, वहाँ बेचारे गैस जहरीली गैस है ना, जहरीली गैस है ना वो अब क्या किया है, वो अंदर गई वायु पूरी हवा में फैल गई है जहरीली गैस, तो हवा तो लेना जरूरी है ना। तो त्रियंश गति के संगीत पंचेंद्री भी है। ऐसा कुत्ता बिलबिला रहा भैया है, कैसे वो ऐसा उठे बैठे लेट गया और लोग उस पर पानी डाल रहे, बेचारे को बेचैन हो रहा। क्या हो रहा है?
और सारी हरियाली जो है एक इंद्री जीवादिक है भैया वे भी जो है मुरझा गई। समझ में आया है? तो मनुष्यों की क्या हालत हो रही है देखो भैया है। चलते चलते व्यक्ति जा रहा है और उसे खुद पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अंदर में बेचैनी हुई लग गया। क्यों भैया ये घटना हमारे साथ में भी घट सकती है कि नहीं घट सकती है? क्यों नहीं घट सकती? अरे बोलो। घट सकती है तो समझ लो कि हमारे साथ में घट गई है। अनंत बार तो घटी है और आज भी ये समझ लेना कि आज मेरे साथ घटी है। समझ में आया? इसीलिए परद्रव्य की तरफ बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। परद्रव्य के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? पर से अपना मुख मोड़ लीजिए, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाओ भाई। है कहते हैं भगवान आत्मा आर और आर की इच्छा से रहित है। आर यानी आर परद्रव्य है और इच्छा जो आत्मा में होती है, जो राग होता है, उससे भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। क्या भैया? ऐसे अनसन स्वभावी भगवान आत्मा का जो लक्ष्य करते हैं, उसकी दृष्टि करते हैं, उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। जहाँ इच्छाएं समाप्त होने लग गई तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पर्याय में निराकुलता की नियम से उत्पत्ति होती है भैया? इच्छा है दुख रूप। क्या है? दुख रूप है भैया। और अपना भगवान आत्मा इच्छा से रहित है, सुख रूप है सुख स्वरूप है भैया। और तो सुख स्वरूप के पास जाओगे तो पर्याय में सुख नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? है समुद्र के पास जाओ है और ठंडी ठंडी हवा ना लगे, ऐसा कैसा समुद्र है भाई? है और इच्छा से रहित है। वो सात सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा में 14वें नंबर की गाथा में आती है। तो सात सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद देव का ग्रंथ है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा है ना भैया, है उसकी 14वें नंबर की गाथा है। समझ में आया भैया? जिसको पुराने समय साल के पीछे प्रिंट किया गया था। क्या कहा भैया? है इस 14वें नंबर की गाथा है भैया, पुराने समय साल के पीछे जहाँ पूरी गाथाएं आचार्य कुंद देव की हो जाती हैं, उसके पीछे 14वें नंबर की गाथा को प्रिंट किया गया है। समझ में आया भैया? तो क्या कहते हैं 14वें नंबर की गाथा में? शरीर आहार और राग सहित आत्मा नहीं है। उन्होंने उसमें लिखा उन्होंने कि आत्मा, ये आत्मा कौन सी आत्मा की बात की उन्होंने? मेरी आत्मा। यह आत्मा शरीर रागादिक से असंयुक्त है। क्या कहा उन्होंने? शरीर रागादिक से। ये अपना आत्मा, वहाँ सिद्ध भगवान की आत्मा की बात नहीं है भैया, हमारे तुम्हारे आत्मा की बात है कि यह आत्मा शरीर रागादिक से असंयुक्त है। असंयुक्त यानी भिन्न होने पर भी वह संयुक्त जैसा भाषित होता है। यही हमारे संसार का बीज है। क्या भैया? थोड़ा सा इशारा समझो ज्ञानियों की बातों को भैया। तो यहाँ यह कहती है 14वें नंबर की गाथा में, शरीर आहार या भोजन, समझ गया, और राग सहित आत्मा नहीं है। समझ गया? राग सहित आत्मा होता अथवा शरीर सहित आत्मा होता तो सिद्ध भगवान में है कि नहीं है? बोलो वो आत्मा है कि नहीं है? है वहाँ कौन सा शरीर है सिद्ध भगवान को? बोलो कौन सा शरीर है? ज्ञान शरीर है? ये जड़ शरीर तो नहीं है ना, ज्ञान शरीर ही है ना। आप तो पढ़ते हो ना पूजा में, 6 डाला में आता है। 6 डाला में आता है कि नहीं आता है? ज्ञान शरीर ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म वर्जित सिद्ध मयंता। ऐसे है भैया सिद्ध परमात्मा ज्ञान शरीर ही है। और वो ज्ञान शरीर आपके पास में भी है। जिन्हें जड़ शरीर प्राप्त नहीं करना है, उन्हें अपने ज्ञान शरीर भी भगवान आत्मा के दर्शन अंदर में कर लो। है भैया? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो आप अपने आप को मनुष्य रूप से अनुभव करते हो कि नहीं करते हो?
अरे बोलो। करते हैं ना तभी तो मनुष्यकृत हाँ। क्रियाएं हो रही हैं, नहीं कैसे हो समझ में रही? आया? जब तुम विपरीत मनुष्य रूप अनुभव कर सकते हो तो सीधा अनुभव करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? हैं? पर द्रव्य रूप तुम अनुभव करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो तो विपरीत है ना। जो हो हैं? वो रूप जो अनुभव हो नहीं हो उस रूप अनुभव करने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और तुम हो उस रूप अनुभव करने में क्या तकलीफ है भाई साहब? है भैया, वो तो किया जा सकता है। समझ में आया? सच्चा ज्ञान जिसकी पर्याय में होता है, समझ को अपने आप को ज्ञान शरीर रूप से देखता है भैया। हाँ, अनुभव तो करते हो, विपरीत का अनुभव कर रहे तो संसार है, और जैसा है वैसा अनुभव करने लगो भैया, तो वही मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। मोक्ष कोई आत्मा से भिन्न नहीं हुआ करता है। समझ में आया? वह आत्मा की ही परिपूर्ण निर्मल पर्याय का नाम मोक्ष है। समझ में आया? देखिएगा, यहाँ कहते हैं शरीर आहार राग सहित आत्मा नहीं है। कौन कहता है ये बात? कहते आचार्य अमृत चंद देव कहते हैं। समझ में आया? दुनिया की बातों को मानना कि नहीं मानना है? मोही जीवों की बात तो तुम तुरंत मान लेते हो भैया, हैं? जो तुम्हारे कल्याण की बातें करे उसको तुम मानते ही नहीं हो, इसीलिए तो हमारी पर्याय में दुर्गति हो रही है ना। सही बात है। कहते हैं शरीर आहार राग सहित आत्मा नहीं है, तथापि आत्मा को उनसे सहित मानना वह मिथ्यात है, और मिथ्यात जिनागम में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। जो तुम हो नहीं हो उस रूप आप अपने आप को अनुभव कर रहे हो, इसी का नाम तो मिथ्यात है ना। है भैया? तुम हो तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, ज्ञान शरीरी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसा तो अनुभव ना करके मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये रागादिक परिणामों का करने धरने वाला मैं ही हूँ, ऐसी जिनकी मान्यता हुआ करती है, वे अभी 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 पर्याय में दुख रूप परिणमन कर रहे हैं, संकलेश रूप परिणमन कर रहे हैं। और सही मान्यता कर लोगे तो है, तो अभी सुखरूप परिणमन करने लग जाओगे। ये तो हमारे हाथ की बात है भाई साहब, इसमें कर्म कुछ करते धरते नहीं है। समझ में आया? अरे कर्मों को करना योग पढ़ने के बाद टोटली रहस्य ये निकलना चाहिए कि कर्म कुछ करते नहीं है। क्या भैया? उनकी बहुत सारी प्रकृतियां याद करनी, इनसे ऐसा होता है, इनसे वैसा होता है। अरे तोता रटन छोड़ दे, है वो कर्मों को पढ़ के ये निकालना चाहिए कि कर्म हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया भैया? कोई अपन को बैरिस्टर नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है। अब समय कम रह गया है, अपनी आत्मा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए भाई। है ये मनुष्य पर्याय अगर हाथ में से निकल गई है भैया, तो पड़े रहेंगे तेरे गति में, और क्या होगा भाई? है कहते हैं आत्मा को उनसे सहित मानना मिथ्यात है। जो आत्मा अपनी वस्तु चैतन्य जो है पर द्रव्य प्रभावों से भिन्न है, और भिन्न होने पर भी उसे अभिन्न रूप से अनुभव किया जा रहा है, इसी का नाम मिथ्यात रूपी भाव है। क्या कहा भैया? इस भव तरु का मूल एक ही, जानो मिथ्यात भाव। क्या? इस तरु का मूल जानो मिथ्या भाव है भैया, जानो मिथ्या भाव। संसार का कारण क्या है भैया? अपना भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न होने पर भी उसे भिन्न रूप नहीं जानना। नहीं भैया, अभी तो हम शरीर सहित है। अरे भैया तू थोड़ा अंदर में भेद ज्ञान कर ले भैया, कैसे तू शरीर सहित हो जाएगा? है तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अमूर्तिक है, और शरीर जड़ है। क्या है? शरीर जड़ है। समझ लें आप? और अरूपी में रूपी कैसे घुस जाएगा अंदर में? है भैया? यहाँ तो कहते हैं कि राग के परिणाम से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। समझ में आया? कहते हैं
आत्मा को उनसे सहित मानना मिथ्यात है, और मिथ्यात जनागर में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। समझ में आया भैया? वही बात यहाँ कहते हैं, असन यानी आहार के भाव वाला और असन वाला भगवान आत्मा है ही नहीं है। समझ आए? आनंद धाम भगवान आत्मा तो अनादि है। कैसा है? अनाहरी स्वरूप हो। अनादि को भी कैसा आनंद स्वरूप है भैया। कैसा कहा उन्होंने? देखिए, आनंद धाम भगवान भैया। पहले आनंद धाम का, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप कहा, शीतल स्वभावी कहा है भैया, बीतराग स्वरूप कहा है। आत्मा ऐसा होता है भैया। अपन को अनादि काल से गिफ्ट मिली हुई है, अपन उसका सेवन ही नहीं करते। गजब हो गया है। ये जो सुविधाएं मिली हैं चेतने स्वर को, अपन जड़ होते भैया तो क्या होते भैया? अगर अपन प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार अपन को अगर जड़ होते तो क्या करते भैया? क्या खड़े पड़े रहते, और क्या होते? खड़े रहते दीवारों की तरह है। और क्या करते? ये मोबाइल पड़े हुए जो पड़े हुए हैं भैया, इनको कहाँ ज्ञान है, कहाँ इनको आनंद है भैया? हैं जैसे कोई मूर्ख पागल होना भैया, पड़ा रहे नाली में, क्या जरूरत है ऐसा? समझ में नहीं आ भैया? अरे तुम्हें प्रकृति में आनंद स्वरूप वस्तु हो तुम भाई है। ये किसी ने बनाया नहीं, कृत्रिम जिनबिंब ज्ञानानंद मूर्ति है भैया। समझ में आया भैया? सुख शांति से भरा हुआ मेरा भगवान आत्मा है भैया। ये पूरा निर्णय कर लीजिए शुद्ध ज्ञान की पर्याय में है। मैं ज्ञान आनंद का धाम हूँ, मेरे अंदर आनंद आनंद ही भरा हुआ है। तो भैया रो क्यों रहे हो? अरे परद्रव्य का लक्ष्य करते हो, तुम्हारी नीयत खराब है। समझ में आया? निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो है। कौन रोक सकता है अपने आनंद का भोग करने में है भैया? पर द्रव्य तो रोकते नहीं है। और तेरे साथ में जो आत्मा के साथ में जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म भी लगे हुए हैं, उनमें भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे आनंद को भोगने से तुम्हें रोक सके। समझ में आया भैया? कहते हैं भैया आनंद धाम भगवान आत्मा तो अनादि है भैया। आज क्या खाओगे, क्या बनाओगे? अरे पहले उसका रस तोड़ दो है, राग रह जाता है, बात अलग है भैया। खाने इच्छा की इच्छा ज्ञानियों को नहीं होती है, राग का राग ज्ञानियों को नहीं होता है। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया है भैया, तो जैसे कोई व्यक्ति हो है आपके सामने बड़ा बढ़िया व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे है भैया, और आपको मालूम पड़ जाए ये तो भाई साहब हमारे साथ ही गद्दारी कर रहा है। क्या करा? आपको किसी के द्वारा ये मालूम पड़ जाए भाई साहब आप किसके साथ में रहते हो? क्यों भैया? वो तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, भगवान की पूजा भी करता है, भगवान की भक्ति भी करता है, स्वाध्याय में भी बैठता है। हे तुमको मालूम नहीं है, उसने अपने पापा को भी नहीं छोड़ा, पिता को भी नहीं छोड़ा, उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। तो तुम कहाँ से हो है भैया? जब आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी तो आप क्या करोगे भैया? आपने उसे मान लीजिए अच्छा समझ के 20 लाख रुपए दे दिए। क्या दे दिए भैया? समझ में आया कि नहीं आया भैया? है और फिर बाद में आपको मालूम पड़ा कि भाई साहब ये व्यक्ति तो बहुत गलत है, जो आपको तो नहीं मालूम था, और आपकी दोस्ती हो गई। तो आप क्या करोगे सबसे पहले भैया? अजय भाई अपने रुपए निकालने की कोशिश है, अजय भाई हैं, अब उससे एकदम लड़ाई कर लेना। अरे मूर्ख, तेरे 20 लाख रुपए भी चले जाएंगे। समझ में आया? अब तेरे में कला होना चाहिए। गलत हाथ में पैसा पड़ गया है तो तुझे पैसे निकालने की भी कला होना चाहिए। क्या कहा भैया? और आपकी दृष्टि में हुआ उतर गया, कहाँ हो गया है? समझा? जब ओरिजिनलिटी सामने आ जाती है तब वो जो प्रेम जो अंदर का था वो टूट जाता है। क्या हो जाता है भैया? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को जब वास्तविकता ख्याल में आ गई है कि पर द्रव्य से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है,
तो उसकी पर्याय में पर द्रव्य संबंधित जो प्रेम की पर्याय चल रही थी वह प्रेम टूट जाता है, और जो प्रेम जो अपने त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा के पास में वापस आता है। समझ में आया भैया? ऐसा भैया कोई वस्तु स्वरूप है। अभी हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए निरंतर 24 घंटा पल की गुलामी के पीछे घूमा करते हैं। क्या भैया? ये भी स्त्री है, हमारा भला कर देगी, हैं, हमारे से जो है बुढ़ापे में काम में आएगी, है। अरे तेरे को बुढ़ापा ही नहीं आए वो काम सोच, है, तेरे ऊपर जवानी भी ना आए वो काम सोच, है भैया। अभी तो सब स्पष्ट होने लग गया है ना, जब से कोरोना वायरस आया है तब से सारी बातें हमारे प्रेम की सब स्पष्ट दिखने लगी हैं कि नहीं दिखने लगी हैं। जिन्हें नहीं दिखती है उन्हें बाद में समझ में आएगी। समझ में आया भैया? समय रहते चीत जाने में ही हमारी और आपकी भलाई है। समझ में आया भैया? देखो यहाँ कहते हैं आहार के भाव वाला, असन भाव वाला भगवान आत्मा है ही नहीं। क्या कहा भैया? आनंद धाम है। कैसा? आनंद धाम भगवान आत्मा तो अनाहारी है। कैसा भैया? अनाहारी स्वरूप वाला भैया, आहार को ग्रहण ही नहीं करता है, और इच्छाओं से रहित, इच्छा यानी दुख, राग से रहित है, वितराग आनंद स्वरूप है। कहते हैं शुद्ध अखंड आनंद आदि गुणों का पिंड प्रभु है। बोलो भैया, कितनी बातें कही। कैसा है अपना भगवान आत्मा? आनंद धाम है। पहले सबसे कहा शुद्ध। क्या कहा? समझ में आया भैया? शुद्ध यानी मिलावट रहे, जिसमें शरीर राग आदि पर पदार्थों की जिसमें मिलावट होती नहीं है। अगर मिलावट हो जाए, है, शुद्ध आत्मा है ना, है, शुद्ध आत्मा में अगर मिलावट हो जाए तो आपको कभी भी वह शुद्ध आत्मा मिलने वाला नहीं है, वो आत्मा ही नहीं रहेगा। क्या कहेगा? अपना भगवान आत्मा तीनों काल पर द्रव्य की मिलावट रहित है, पर भावों की मिलावट रहित है, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त करे। वह अपनी पर्याय में जो अपने आप को शुद्ध जानता है कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल पर द्रव्य प्रभावों से भिन्न शुद्धात्म स्वरूप है, और कैसा है? अखंड है। क्या कहा? दूसरी बात देखो यार, शुद्ध अखंड है, समझ? ऐसा नहीं है कि जो शरीर आदि के नए नए शरीर मिलने पर आत्मा कोई खंडित हो जाता हो, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया ना? प्रभुता नाम की शक्ति है ना आत्मा में, 7वें नंबर की। बोलो क्या है प्रभुता नाम की शक्ति? इसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता जी। इसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता इस जीव की। कैसे भी शरीर मिलते हों, कैसे भी पर्याय में राग आदि परिणाम चलते हों, तब भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल अखंड प्रभुता स्वरूप है भैया। ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि, ऐसे भगवान आत्मा की श्रद्धा, ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान, वही वास्तव में सुखी होने का एकमात्र उपाय है। समझ आप? तो ज्ञान ही हमें समझे कि वह भगवान आत्मा शुद्ध अखंड और आनंद आदि गुणों का पिंड प्रभु है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ज्ञान आदि आदि अनंत गुण उसमें आत्मा में, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, शक्ति का और गुण का एक ही बात है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रबुद्ध विबुद्ध, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। गुरुदेव श्री तो कहते ही है, कितनी है आत्मा में शक्तियाँ, कितने हैं आत्मा में गुण, जितने लोक में जीव कितने हैं, तो कहते अनंत हैं। और उनसे भी अनंत गुणे ये पुद्गल द्रव्य हैं, और उससे भी अनंत गुणे 3 काल के समय हैं, और उससे भी अनंत गुणे एक आकाश के प्रदेश हैं, और उससे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे एक जीव द्रव्य में इतने गुण हैं। और उसका मालिक कौन है? मैं हूँ भैया। ऐसी पर्याय हमारी होना चाहिए, है। एक दुबली पतली लड़की पहलवान के साथ शादी कर लेती है, फिर उसकी पर्याय में क्या होता है?
है, क्या वह पामर जैसी अनुभव करेगी क्या? अरे ऐसी अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसे एक बार भैया समझो, ऐसी अनंत गुणपति भगवान आत्मा में हूँ, कैसी उसकी पर्याय होती होगी भाई साहब, है? कहते हैं शुद्ध अखंड आनंद आदि गुणों का पिंड प्रभु है, वीतरागी भाव की परिणमन वाला आत्मा है। वीतरागी भाव यानी दुख की पर्याय से रहित आनंद स्वरूप वाला भगवान आत्मा है। थोड़ा वीतराग कह के ऐसा लगता है भैया मुझे तो वीतरागी है, वीतरागी का मतलब क्या है? अरे आनंद में रह रहा है वो, समझ में आया भैया? ऐसे अपने आत्मा का स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति का भंडार वाला है। क्या कहा भैया? कहते हैं वीतरागी भाव के परिणमन वाला आत्मा है। इस कारण उस आत्मा को आहार लेना अथवा आहार की इच्छा होना यह कुछ है ही नहीं। समझ गए आप भैया? वह दोनों से यानी आहार और इच्छा से रहित है। समझ? वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझ गया भैया? है इस विश्व का श्रीमंत कौन है? भैया चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन के सा। क्या वे बादशाहों के भी बादशाह हैं जिनके अंदर में चाय नहीं है। क्या भैया? चाय तो अपने एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की जिनके अंदर है, वे सभी जीव मोक्ष मार्गी हैं। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न। एक परमाणु मात्र भी जगत में हमारा नहीं है। मेरा तो अपना एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ऐसी जिनकी भावना अंदर में परिणामों में ज्वलित होती है। समझ में आया? वे जीव इस संसार सागर से जीत जाते हैं। समझ में आया भैया? वहाँ जो है आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य, किसका है ग्रंथ? गुणभद्राचार्य जी का है ना, उन्होंने लिखा है। तो वहाँ एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, प्रभु कोई भगवान बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? अरे भैया क्या कहा मौसी? भगवान बनने का कोई शॉर्टकट मार्ग है क्या? है वह पूछा था शिष्य ने आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य से पूछा कि प्रभु कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? नहीं है? भगवान बनने का की है 110 नंबर की गाथा होगी ना? हाँ 110 नंबर। समझ गए आप? तो वहाँ कहते हैं कि है कि अपने आप को आकिंचन स्वरूपो हम है, ऐसी अंदर में भावना भावो कि प्रभु मेरा तो कुछ भी नहीं है, पर ब्रह्म मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो आकिंचन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी भावना से तू बैठ जा तो अल्पकाल में तेरी पर्याय में भगवान परा प्रकट हो जाएगी। ये शॉर्टकट मार्ग। बोलो भैया किसको चलना है? समझ में आया भैया? जिनकी हौलार अच्छी होती है वे अकिंचन स्वरूप की भावना भाते हुए है भैया वे अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यहाँ तो निरंतर पता नहीं काय की भावना है भैया। समझ में आया भैया? सब घोर संसारी जीव हैं जो परद्रव्य की भावना भाते हैं। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तो ग्रंथ के अंदर सब उनकी लिखापड़ी आ गई है। समझ में आया भैया? अब हम अपने आत्मा में होने वाले विकारी परिणामों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। है भैया? कहते हैं
शुद्ध अखंड आनंद आदि गुणों का पिंड प्रभु है। वीतरागी भाव की पंडमन वाला आत्मा है। ऐसा है, वीतरागी भाव से पंडमन करना है। तो वीतरागी भाव पंडमन तो जब करेगा तो आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप वाला है ना। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। वो भावना का मतलब क्या लेना, आश्रम रूपी भावना नहीं लेना है भैया, है उस रूप पर्याय पंडमन करने लग जाए, वीतराग भाव से पंडमन करने लग जाए, उसका नाम है आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वीतरागी भाव की पंडमन वाला आत्मा है। इस कारण उस आत्मा को आहार लेना अथवा आहार की इच्छा होना यह कुछ है ही नहीं। ऐसा भी तो देखो तो एक बार जाके, है भैया। वह दोनों से अर्थात आहार और उसकी इच्छा से रहित है। कहाँ है? अंदर में विराजमान है। समझ में? आप स्वयं हो, है सब तरफ से आप अपना उपयोग को ढालो। आप है थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि अनादिकाल से संयोग की भावना बातें रहती है अपन, है भैया। बातें आएगी पर पर्याय दृष्टि है हमारी, है तो वह सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही है वह हमारे है समझ गए, उसका लक्ष्य छूट जाता है भैया। जहाँ सत्य स्वरूप ज्ञान में आया वहाँ पर जो है पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य ऑटोमेटिक छूट जाता है भैया। तो कहते हैं इस कारण उस आत्मा को आहार लेना अथवा आहार की इच्छा होना यह कुछ है ही नहीं। वह दोनों से अर्थात आहार और इच्छा से रहित है। और ऐसा इच्छा और असन की रजकरणों से कि जो रजकण भोजन पान खाद्य स्वाद है उनसे भगवान आत्मा रहित है। समझेंगे आप? कब? तीनों काल था और रहेगा। समझे? पहले भी अपना भगवान आत्मा पर द्रव्य प्रभावों से रहित था, तब ऐसी अपन को ज्ञान नहीं था। आज हरियंत परमात्मा का समागम हमें मिला तब थोड़ी हमारी लाइट पे ज्ञान की बत्ती खुली है। क्या कहा भैया? नहीं तो भैया ऐसे ही चल रहे क्या, जा रहे हैं भैया शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। ये अनादिकाल की कुटेव है। अरे तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई, है। कहते हैं ऐसा इच्छा और असन के रजकरणों से जो कि रजकरण भोजन पान खाद्य और स्वाद हैं उनसे भगवान आत्मा रहित है तथा अनंत अनंत गुण के पंडमन सहित है। और बोलिए भाई साहब, है कैसा? इससे रहित और अनंत गुणों से सहित है, खाली वाली। इसीलिए तो आचार्य कुनकुन देव ने प्रारंभ गाथाओं समय साल में कहा भैया, है समझ गए नहीं आप? काम भोग बंधन की कथा इसने अनादिकाल से सुनी है, परिचय में भी आया है और अनुभव भी कर रहा है। इतना ही नहीं आचरित भी करता है। समझ? आचार बना बैठा है। समझ आए? आज घर घर में डॉक्टर दिखाई देते हैं। मैं तो क्या कहा है, आप पूछ लीजिए साहब कि कोरोना, अरे कोरोना वायरस से बचने का ऐसा करो वैसा करो वो करो ये करो वो करो, सब डॉक्टर दिखाई देते हैं। और सब कर रहे तो कोई दिखता ही नहीं है। और सब कर रहे हैं तो फंस रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया भैया? ना समझ में आई? तो काम भोग बंधन की कथा अनादिकाल से इसने सुनी है, परिचय में भी है, अनुभव में भी बरत रही है और उसका आचरण भी दूसरों को करने के लिए कहता है। लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात न कभी इसने सुनी है न कभी परिचय में आई है और जो परिचय कराने वाले उनकी संगति भी नहीं करता है। तो बताओ वह आत्मा कैसे उसका पंडमन करेगा? समझ आया भैया? जो चीज जहाँ मिलती है ना भाई साहब, वहां जाओगे तो ही मिलेगी कि वैसी मिल जाएगी? है आपको कपड़ा लेना हो तो कपड़े की दुकान पे जाओगे कि दारू की दुकान पे जाओगे?